वेलकम टू विशाल मैथ क्लासेज। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म मतलब जोड़ा युग्म में कौन सा युग्म संगत है और कौन सा असंगत है, हमें ये पता करना है। जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम लोग इसी टाइप का देखे थे कि संगत और असंगत का पहचान करना था। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि बताइए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म में कौन संगत है और कौन असंगत है। सेम क्वेश्चन 3 के जैसा है, बट यहाँ से चेंज हो रहा है। यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब सबसे इसमें दो काम करना है। पहले तो हमें संगत और असंगत का पहचान करना है। कैसे पहचानेंगे? तो जिसका हल ज्ञात होगा वो संगत होगा, जिसका हल नहीं ज्ञात होगा वो असंगत होगा। तो हमें संगत और असंगत की पहचान करना है। तो संगत जब हो जाए, बाय द वे संगत अगर कोई युग्म समीकरण हो तो उसको ग्राफ की सहायता से हल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कहा जा रहा है, 4 का 1। ये समीकरण है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। ये समीकरण है। तो हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं यहाँ और इसे हल कर देते हैं। ये प्रश्न समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो सबसे पहले संगत है या नहीं, इस पहले हमें ये पता करना होगा कि इस समीकरण का कितने हल है। बाय द वे अगर हल होगा तो संगत होगा अथवा हल नहीं होगा तो ये असंगत हो जाएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले हम, इसीलिए a1 बराबर, तो यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 कॉमा b1 बराबर भी 1 होगा कॉमा c1 बराबर, तो ये जो प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। फिर कॉमा a2 इक्वल टू, a2 इक्वल टू हो गया प्लस का 2 कॉमा b2 इक्वल टू भी 2 हो जाएगा तथा c2 इक्वल टू, तो c2 इक्वल टू ये प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे। तो इसीलिए a1/a2 इक्वल टू, तो a1 का वैल्यू 1 और a2 का वैल्यू भी 1, तो ये a1/a2 का वैल्यू आ गया 1/2 कॉमा, फिर निकालेंगे हम लोग b1/b2, तो b1 का वैल्यू भी 1 और b2 का वैल्यू भी 1, फिर तथा c1/c2, तो c1 का वैल्यू माइनस का 5 और c2 का माइनस का 10, तो लिखा जाएगा -5 बटा माइनस का 10, माइनस से माइनस कटा, 5 × 1 5, 5 दूना 10, ये आ गया 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं, a1/a2 का वैल्यू 1/2, b1/b2 का वैल्यू भी 1/2 और c1/c2 का वैल्यू भी 1/2। मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसीलिए a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। अगर इस टाइप से अगर आए तो इस दिए गए रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे, तो अनेक हल होंगे। तो हम लोग लिखेंगे अतः या इसीलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के युग्म के अनेक हल हैं, अनेक हल होंगे। ठीक है, अतः अभिष्ट समीकरण संगत है, अतः अभिष्ट समीकरण संगत है। ठीक है, तो अभी ये आ गया संगत। तो हमसे सवाल क्या कर रहा था कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म में कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है, पहले तो ये बताना था। तो हमने बता दिया कि दिए गए रैखिक समीकरण संगत है। अब संगत है, यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है जो युग्म है, अब इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो यहाँ देख क्या रहे हैं, इनके कितने हल होंगे, तो इनके अनेक हल होंगे। तो जब अनेक हल होंगे तो कुछ भी हो सकता है, x का वैल्यू कुछ भी लीजिएगा तो y का मान कुछ भी आ सकता है, मतलब इसमें अनेक हल होंगे। तो ठीक है, इसे हम ग्राफ पे प्रदर्शित करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले जो समीकरण है इसका मान सारणी निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे x + y = 5, अब यहाँ अपने मन से मान सारणी निकाला होगा। बाय द वे x का वैल्यू हम 2 लेंगे तो इधर प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, तो y का वैल्यू हो जाएगा उस स्थिति में 3।
अगर x का वैल्यू हम लोग अगर 3 लेंगे तो इधर प्लस का 3, इधर आएगा तो माइनस का 2। ये आ गया समीकरण 1 का मान सामने। फिर समीकरण 2 का हो गया x प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब इसका मान सारणी निकालेंगे हम लोग। फिर उसी प्रकार x का वैल्यू लेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। इधर x का वैल्यू हम लोग बाय द वे अगर 2 लेते हैं तो 2 दूना 4, प्लस का 4, इधर आएगा तो माइनस का 4, तो 10 में से 4 गया तो 6। तो 2y बराबर इक्वल टू 6, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार। तो इस स्थिति में y का वैल्यू 3 आ गया। हालांकि दोनों समीकरण एक ही है, देखा जाएगा 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकल कर 5 बार में 2 पंचे 10, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 5 ही आ जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू अलग ले लेते हैं, बाय द वे यहाँ पे हम लोग 4 ले लें तो 4 दूना 8, प्लस का 8 इधर गया तो माइनस का 8, 10 में से 8 गया तो 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो y का वैल्यू इस स्थिति में 1 आ जाएगा। अब इसे हमें ग्राफ पे प्रदर्शित करना है, तो ग्राफ पे प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हम लोग x और y का जो भी मान देखें वो केवल धनात्मक में ही है, तो हम लोग धनात्मक में ही काम करते हैं। ये हो गया प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ये प्लस का 4, फिर इस टाइप से 5, ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, इस टाइप से। अब हम लोग इसे ग्राफ पे प्रदर्शित करते हैं। तो समीकरण 1 का जो बिंदु है 2,3, मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, तो बिंदु यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप से ट्विस्ट कर देंगे, हम लोग लिख देंगे 2,3। फिर दूसरा बिंदु है 3,2, मतलब x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, तो फिर से बिंदु को यहाँ पे इस टाइप से थोड़ा घुमा देंगे, इस टाइप से घसरेंगे नहीं, ठीक है, इस टाइप से हम लोग लिखेंगे। ये हो गया 3,2। हालांकि ये काम मुझे पेंसिल से करना चाहिए, बट डार्क दिखे इसलिए मैं पेन से कर रहा हूँ। तो ये समीकरण हो गया। अब इसको हम लोग मिलाकर और सरल रेखा खींच देते हैं। ठीक है, इस टाइप से सरल रेखा खींचेंगे और x अक्ष और y अक्ष को आगे की ओर निकालकर दोनों ओर तीर का निशान देंगे। इस पे हम लोग समीकरण लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5, इस टाइप से हम लोग समीकरण को लिख देंगे। फिर अब दूसरे समीकरण को प्रदर्शित करेंगे। तो दूसरा समीकरण का जो बिंदु है 2,3, मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, तो बिंदु यहीं पे होगा। दूसरा हो गया 4,1, मतलब x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1, तो बिंदु यहाँ होगा। ये हो गया 4,1। अब हम क्या देख रहे हैं, दोनों समीकरण का जो आलेख होगा एक ही होगा, मतलब ये आश्रित है। ठीक है, एक समीकरण पे दूसरा समीकरण ओवरलैप है। तो इसके जो हल होंगे ना, तो इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। ये जो बिंदु है, यहाँ से जो बिंदु सब होगा, ये सभी दिए गए रैखिक समीकरण का हल होगा। ये इस पर अनेक बिंदु होंगे। आलेख पे कितने बिंदु होते हैं? असीमित बिंदु होते हैं। तो इस पे असीमित बिंदु है, जैसे यहाँ पे 3 बिंदु नज़र आ रहा होगा। इस टाइप से देखा जाए तो 5,0 हो गया, 4 x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, कुछ भी असीमित वैल्यू होंगे। मतलब x का मान आप रखते चलिए, y का मान यहाँ निकलते चलेगा। तो अतः दिए गए युग्म समीकरण के अनेक हल होंगे। ठीक है, यहाँ पे x y का मान, मतलब x का मान कुछ भी ले, सब x का वैल्यू y ले रहे हैं, x का वैल्यू हम लोग 2 ले रहे हैं, तो y का वैल्यू 3 आ रहा है। इस टाइप से कुछ भी आप लीजिएगा, असीमित मान आएगा। ठीक है, तो बस इतना लिख के हम लोग छोड़ देंगे। फिलहाल यहाँ पे x y का प्रॉपर मान नहीं हो सकता है कि x का वैल्यू यही होगा तो y का वैल्यू यही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ इस टाइप का मान नहीं होगा। मतलब अनेक कहने का अर्थ समझ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। x का वैल्यू आप कुछ भी लीजिएगा तो y का वैल्यू कुछ न कुछ निकल कर ही आएगा। इस टाइप से 4 का 1 बन गया सवाल। अब हम लोग 4 का 2 देखते हैं। 4 का 2 में क्या कहा जा रहा है? हालांकि 4 का 2 भी यही कह रहा है, बट समीकरण चेंज है। हालांकि उसमें भी संगत असंगत की पहचान करना है और संगत होने पर ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ
इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2 और इसे हल करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। ये संगत है या नहीं, सबसे पहले तो ये फाइंड करना होगा। तो लिखेंगे इसीलिए a1 इक्वल टू 1, यहाँ कुछ गुणांक नहीं है तो 1 है, कॉमा b1 इक्वल टू, तो यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, कॉमा c1 इक्वल टू, ये प्लस का 8 इधर जाएगा तो माइनस का 8, कॉमा a2 इक्वल टू, a2 का वैल्यू हो गया 3, कॉमा b2 इक्वल टू, तो ये जो माइनस है तो -3 हो गया, तथा c2 इक्वल टू, ये प्लस का 16 इधर आएगा तो माइनस का 16। अब हम लोग निकालेंगे a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। तो इसीलिए a1 बाई a2, तो a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू 3, तो 1/3, कॉमा b1 बाई b2, तो b1 का वैल्यू -1, b2 का भी -3, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया आपका 1/3। फिर तथा c1 बाई c2, तो c1 का वैल्यू -8, c2 का -16, तो लिखा जाएगा -8 बटा -16, माइनस से माइनस कटा, 8 कहीं 8 और 2 16, ये आ गया 1/2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, a1 बाई a2 का वैल्यू 1/3, b1 बाई b2 का वैल्यू भी 1/3 और c1 बाई c2 का वैल्यू 1/2। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसीलिए a1 बाई a2 बराबर हो रहा है b1 बाई b2 से, मतलब ये a1 बाई a2 का मान और b1 बाई b2 का मान बराबर है, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इस स्थिति में दिए गए जो रैखिक समीकरण युग्म होंगे उनके कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो वो हो जाएगा असंगत। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इसीलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे। जब कोई हल नहीं होंगे तो अतः अभिष्ट समीकरण असंगत है, और जब असंगत है तो इसे हमें ग्राफीय विधि से ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संगत होने की स्थिति में ग्राफीय विधि से हल करना है और इसका हल ज्ञात होगा नहीं। तो इस टाइप से ये आपका 4 का 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 4 का 3 नंबर देखेंगे। 4 का 3 में भी यही प्रोसेस है, बट हम बस यही करना है, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ ये आपका समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ। अब इसे संगत असंगत फाइंड करना है सबसे पहले। तो a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 ज्ञात करेंगे। तो इसीलिए a1 इक्वल टू 2, कॉमा b1 इक्वल टू, ये देखा जाता है गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1, कॉमा c1 इक्वल टू, c1 की जगह पे -6, तो ये हो गया -6, कॉमा a2 इक्वल टू 4, कॉमा b2 इक्वल टू -2 तथा c2 इक्वल टू, ये जो -4 है यही c2 हो जाएगा, तो -4। अब हम लोग निकालेंगे a1 बाई a2, तो a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 4, 2 1 2, 2 दूना 4, ये आ गया 1/2। फिर कॉमा b1 बाई b2, तो b1 का वैल्यू प्लस का 1 और b2 का -2, तो लिखा जाएगा 1/-2, यह माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1/2 तथा c1 बाई c2, तो c1 का वैल्यू -6, c2 का -4, ठीक है। तो माइनस का माइनस से कट गया और 2 से ये 3 बार, 2 से ये 2 बार, तो ये आ गया 3/2। तो हम क्या देख रहे हैं, a1 बाई a2 का वैल्यू 1/2, b1 बाई b2 का वैल्यू -1/2 और c1 बाई c2 का वैल्यू 3/2। तो हम यहाँ देख रहे हैं a1 बाई a2 का मान और b1 बाई b2 का मान इक्वल नहीं है, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। अगर संख्या रेखा पर देखें तो यहाँ पे मूल बिंदु हुआ तो 1/2 करने का अर्थ 0.5 था। अगर ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/2। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जिस वजह से इक्वल नहीं है।
तो हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब यही दोनों आपस में बराबर नहीं है तो C1/C2 को देखने की कोई मतलब ही नहीं होता है। तो अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इस स्थिति में दिए गए रैखिक समीकरण का कोई अद्वितीय हल होता है, अर्थात केवल एक हल होता है। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के केवल एक हल होंगे। एक मतलब हल होंगे, तो हल जब होगा तो ये संगत होगा, अतः अभीष्ट समीकरण युग्म संगत है। अब जब संगत है तो इसका ग्राफीय प्रदर्शित करना पड़ेगा, क्योंकि यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। तो हम लोग इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या हल आता है। तो जैसे हम लोग 4 का 1 का किए थे, उसी प्रकार हम लोग 4 के 2 का करके 3 का करके देखते हैं। ये हो गया 4 का 3 नंबर। सबसे पहले तो समीकरण को उतारेंगे और मान सारणी तैयार करेंगे। तो लिखेंगे 2x + y माइनस का 6 है, तो इधर जाएगा तो प्लस का 6। ये जो 2x + y - 6 बराबर 0, इधर माइनस का 6, इधर गया तो प्लस का 6। इसमें थोड़ा बहुत चेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया प्लस का 6। यहाँ पे हम लोग मान सारणी निकालते हैं। बाय द वे हम लोग x का वैल्यू 0 ले तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 0 ले तो ये टर्म 0, y का वैल्यू 6। अगर हम लोग y का वैल्यू 2 ले तो इधर प्लस का 2, इधर गया तो माइनस का 2। तो 6 में से 2 गया तो 4, और 2 से 4 कट जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब, अगर y का वैल्यू हम लोग 2 लेंगे तो 2x + 2 = 6 हो जाएगा। ये +2 है, उधर जाएगा तो -2, तो बचेगा 2x - 6 में से 2 गया तो 4, और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। तो इस टाइप से x का वैल्यू 2 आ जाएगा। फिर समीकरण 2 को देखा जाए तो 4x - 2y = ये जो माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब हम सब यहाँ से x y का मान रखेंगे, फिर से कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। बाय द वे अगर x का वैल्यू हम लोग y का वैल्यू 0 ले लें, y का वैल्यू 0 ले लेने पे ये टर्म हो गया 0, बच गया 4x = 4, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में। फिर उसी टाइप से हम लोग y का वैल्यू 2 ले लें तो 2 दूना y का वैल्यू 2 लेने पर मान ऐसा लेना है जो सरल और सटीक हो, ग्राफिक प्रदर्शित करने में कोई दिक्कत ना हो, इस टाइप का मान लेना है। तो y का वैल्यू 2 लेने पर 2 दूना 4, इधर प्लस माइनस का 4, इधर गया तो प्लस का 4, तो 4 4 8, मतलब 4x = 8, 4 से 8 कर जाएगा 2 बार। इस स्थिति में x का वैल्यू भी 2 आ गया। अब इससे हमका ये जो भी मान सारणी निकला है इसका ग्राफीय प्रदर्शन करना है। तो वैल्यू देखा जाए, x का वैल्यू अधिकतम 2 है और y का अधिकतम 6 है, वो भी सब प्लस में ही है। तो हम लोग इस टाइप से x अक्ष और y अक्ष पे संख्या को पहले चिन्हित कर लेंगे। ये हो गया x o x डैश, ये हो गया y o y डैश, ये हो गया 1 2 3 4 5। अगर ग्राफ बना रहे इस टाइप से तो वीडियो का थोड़ा बहुत लेंथ बढ़ेगा ही, ठीक है। तो वीडियो को सही से देखिए, समझ आ जाएगा। चलिए अब हम लोग जो भी समीकरण 1 और 2 का जो बिंदु है उसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो समीकरण 1 का देखा जाए तो पहला बिंदु है 0,6, मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6। तो x का वैल्यू 0 यहाँ हो जाएगा और y का वैल्यू 6 यहाँ हो जाएगा। ये बिंदु इस बिंदु पे हो गया, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0,6। दूसरा बिंदु है 2,2, मतलब x का वैल्यू भी 2 और y का वैल्यू भी 2, तो ये बिंदु लगभग इस बिंदु पे हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2,2। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए हम लोग आगे की ओर सरल रेखा खींचेंगे। इस टाइप से हम लोग मिलाकर सरल रेखा खींच देंगे
और दोनों ओर तीर का निशान लगाकर इस पर समीकरण लिख देंगे। जैसे ये समीकरण हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, इस टाइप से समीकरण से डिनोट कर देंगे। फिर दूसरे समीकरण का जो भी बिंदु है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 1 यहाँ हो गया, y का वैल्यू 0 यहाँ हो गया, तो ये बिंदु यहाँ होगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1,0। फिर दूसरा बिंदु है 2,2, मतलब x का वैल्यू भी 2 और y का वैल्यू भी 2, तो ये बिंदु यहीं पे हो जाएगा। मतलब इस समीकरण का यही हल हो गया 2,2। तो पहले हम इसे मिलाकर आलेख इस टाइप से खींच देंगे। फिर दोनों ओर तीर का निशान लगाएंगे। इस पे समीकरण को लिखना जरूरी है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, लास्ट में हम लोग लिख देंगे अतः अभिष्ट हल। देखा जाए तो ये एक दूसरे को किस बिंदु पे काट रहा है, तो इस बिंदु पे, इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 2,2। अतः अभिष्ट हल x इक्वल टू 2 तथा y इक्वल टू भी 2। इस टाइप से आलेखीय विधि से इसका मान भी निकल गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को बैक करके फिर से आप देख लीजिए एक बार। अब हम लोग 4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उसी टाइप से ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। देखा जाए तो इसीलिए a1 बराबर हमें सबसे पहले संगत असंगत फाइंड करना है, तो उसके बाद ही ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। संगत हो तो, संगत ना हो तो नहीं करना है। तो a1 बराबर हो गया 2, b1 बराबर भी हो जाएगा -2, c1 बराबर भी -2, फिर कॉमा a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू -4 तथा c2 इक्वल टू -5। तो इसीलिए a1 बाई a2, तो a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 4, 2 1 2, 2 दूना 4, ये कट कर आ गया 1/2, कॉमा b1 बाई b2, b1 का वैल्यू -2, b2 का वैल्यू -4, माइनस से माइनस कटा, 2 1 2, 2 दूना 4, ये कट कर आ गया 1/2 तथा c1 बाई c2, तो c1 का वैल्यू -2, c2 का वैल्यू -5, माइनस से माइनस कटा, ये कट कर आ गया 2/5। क्या देख रहे हैं, a1 बाई a2 का वैल्यू 1/2, b1 बाई b2 का वैल्यू भी 1/2, ये दोनों आपस में बराबर है, बट c1 बाई c2 का मान कुछ अलग है। तो लिखेंगे इसीलिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू, सॉरी a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा और इसका ग्राफी क्या होगा, संगत होगा या असंगत, तो ये असंगत हो जाएगा। ठीक है, अतः खुद से लिख लीजिएगा, जस्ट लिखाया गया था। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।